हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसका नाम क्या है? इसका नाम है द विकेड मनी लेंडर। द विकेड मनी लेंडर। मनी लेंडर किसे कहते हैं? लैंड, LEND, लैंड। लैंड का मतलब होता है उधार देना, और मनी लेंडर मतलब रुपये पैसे उधार देने वाला आदमी। अक्सर गांव में इस तरह के सेठ वगैरह होते हैं ना, जो लोगों को कर्ज दिया करते हैं। तो अब तो इसका टाइटल क्लियर हो गया ना, द विकेड मनी लेंडर। दुष्ट, पापी, बेईमान, चरित्रहीन। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, दुष्ट। दुष्ट कर्ज देने वाला आदमी है ना, दुष्ट सेठ जो लोगों को कर्ज दिया करता था। सो लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए वेरी रिच मनी लेंडर। तो यहाँ पर हम लोग बार बार कर्ज देने वाले आदमी या सेठ का नाम नहीं लेंगे, फिलहाल हम लोग इसे मनी लेंडर ही कहेंगे। आप इसे समझ लो कि कर्ज देने वाला आदमी। सो लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए वेरी रिच मनी लेंडर। कन्हैया लाल, बहुत समय पहले की बात है कि एक धनी मनी लेंडर रहता था, उसका नाम था कन्हैया लाल। ही वॉज ए माइजर, वो कंजूस था। माइजर का मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस। He used to cheat the poor and uneducated villagers by taking a large amount of money as interest. तो वो क्या करता था कि वो गांव के गरीब लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को कर्ज देता था और उसके बदले में बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में लेता था। सूदखोर ऐसा ही कहेंगे इसे। The poor villagers had no option but to borrow money from Kanhaiya, for in those days there were no banks where they could get loans. तो चूंकि उस समय में गाँव में बैंक नहीं हुआ करते थे जहाँ से उनको कर्ज मिल सके, तो इसकी वजह से ये लोग कन्हैया लाल से, ये जो सूदखोर महाजन था है ना, उससे कर्ज लेना पड़ता था इनको। एंड एज यू कैन इमेजिन कन्हैया वॉज गेटिंग रिचर एंड रिचर डे बाई डे। और चूंकि गांव के लोगों के पास में कोई और चारा ही नहीं था, कोई बैंक वगैरह था ही नहीं, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और वो कन्हैया लाल से कर्ज लेते थे और वो इनसे सूद में बहुत मोटी रकम लेता था, और इसलिए कन्हैया लाल दिनों दिन धनी धनी और धनी होता जा रहा था। One day after doing a lot of business in the market, कन्हैया was returning home. अब एक दिन की बात है कि उसका मार्केट में मतलब कुछ बिजनेस, लेन देन का कारोबार अगर ये सारा निपटा करके वो अपने घर लौट रहा था। ऑन हिज वे ही लॉस्ट ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो लौटते समय में एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हो गई उसके साथ में। तो दुर्घटना क्या हो गई कि उसके पास में जो एक बैग था, एक झोला था, थैला था जिसमें सोने के सिक्के रखे थे, वो बैग कहीं गुम हो गया, खो गया। The next day he announced a reward of gold coin to anyone who found and returned this bag, his bag. तो अगले दिन उसने क्या किया कि उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी, घोषणा करवा दी, अनाउंसमेंट करवा दिया और कहा कि वह उस आदमी को एक सोने का सिक्का देगा जो उसे उसका ये थैला लौटा देगा, है ना। तो ये घोषणा करवा दी उसने। Now there were 20 coins in the bag. In his announcement he did not mention this fact because he had thought of a plan to avoid giving the reward. तो बच्चों ऐसा है कि एक्चुअली में उस थैले में कुल मिलाकर के 20 सोने के सिक्के थे, लेकिन उसने अपने अनाउंसमेंट में ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि उसके मन में एक चाल थी। उसने सोचा था कि उसका काम भी बन जाए, मतलब उसे वो थैला जो उसका खो गया है सोने के सिक्कों का, वो कोई उसे लौटा करके दे भी दे और उसे इनाम में एक सोने का सिक्का उसे न देना पड़े। तो ये उसके मन में दुर्भावना थी, वो चीटिंग करना चाहता था। The next day, a poor farmer called Bhola came to Kanhaiya's house. He had found the bag of gold coins and wanted his reward. तो ये अनाउंसमेंट करने के अगले ही दिन एक गरीब किसान जिसका नाम भोला था, वो कन्हैया के घर पर पहुंचा। उसे ही वो थैला मिला था जिसमें कन्हैया लाल के सोने के सिक्के रखे थे। तो वो उसे लेकर के पहुंचा और वो इसके बदले में वो इनाम चाहता था जो इनाम कन्हैया लाल ने अनाउंस किया था। कन्हैया टुक द बैग एंड काउंटेड द मनी। अब कन्हैया ने क्या किया कि उसने थैला ले लिया और उसमें से सिक्कों को गिना।
There are 20 coins in this bag, he said. When I had lost it, the bag contained 21 coins. It seemed you have already taken your reward. तो वो क्या कहता है, उसने बैग में से सिक्कों को उसके सामने में गिना और कहा कि इसमें कुल मिलाकर के 20 सिक्के हैं, लेकिन जब मैंने खोया था, when I had lost it, जब मैंने इस थैले को खोया था तो उस समय इसमें 21 सिक्के थे और ऐसा लगता है, it seems that you have already taken your reward, कि तुमने अपना इनाम इसमें से निकाल लिया है। ऐसा कहा कन्हैया लाल ने उस गरीब किसान को जिसका नाम था भोला, जो इसके पास में उसके सिक्कों का थैला लेकर के आया था। अब भोला एकदम से भौचक्क रह गया। भोला वाज स्टन्ड। God is my witness, I have not opened your bag, he said. Get out of your house, you liar, shouted कन्हैया। तो भोला एकदम से भौचक हो गया। उसने कहा कि भगवान ही मेरा गवाह है, I have not opened your bag, मैंने तुम्हारा थैला खोला भी नहीं है। ऐसा कहा उसने अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन ये तो चालाक था कन्हैया लाल। उसने चिल्ला करके कहा कि गेट आउट ऑफ माई हाउस यू लायर, कि मेरे घर से दूर चले जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा कहा उसने। लायर, LIAR उसे कहते हैं जो झूठ बोलता है। LAWYER लॉयर, ये हम लोग उसे कहते हैं जो वकील होते हैं। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन काफ़ी कुछ सिमिलर है, सुनने में राइमिंग है, लेकिन दोनों के मतलब कितने अलग अलग हैं। एक वकील है, दूसरा LIAR लायर, झूठ बोलने वाला। So in his anger, Bhola went straight to the village मुखिया and told him the whole story. अब भोला को भी गुस्सा आ गया कि भाई एक तो उसने भलाई का काम किया कि उसका थैला लौटाया और ये उसे झूठा बोल करके आरोप लगा रहा है। तो भोला गुस्से में सीधे गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया समझते हो ना आप सब लोग। और उसने मुखिया को जाकर के पूरी कहानी सुनाई। द मुखिया कॉल्ड कन्हैया एंड सेड, व्हेन यू लॉस्ट द बैग हाउ मच मनी वाज देयर इन इट। तो मुखिया कन्हैया को बुला करके कहता है कि जब तुमने ये थैला खोया था तो इसमें कितने पैसे थे। 21 गोल्ड कॉइन्स, सेड कन्हैया। कन्हैया कहता है कि इसमें 21 सोने के सिक्के थे। हाउ मच मनी इज देयर इन द बैग दैट भोला फाउंड। तो वो कहता है कि जब भोला को ये मिला तो उसमें कितने पैसे बचे हुए थे। 20 कॉइन्स, सेड कन्हैया। तो कन्हैया कहता है कि मुझे जब भोला से ये थैला वापस मिला तो उसमें 20 सिक्के बचे हुए थे। तो वो कहता है कि इट सीम्स दैट भोला हैज फाउंड सम अदर लॉस्ट बैग बिकॉज योर्स हैड मोर मनी इट। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि मुखिया क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भोला ने किसी और का थैला पा लिया है। ये जो थैला है जो भोला ने तुम्हें दिया तुम्हारा कह करके, ये शायद तुम्हारा नहीं किसी और का है, क्योंकि इसमें सिक्के तो 20 ही हैं। बिकॉज योर्स हैड मोर मनी इन इट, क्योंकि तुम्हारे थैले में तो इससे ज़्यादा पैसे थे ना। सो सिंस नो वन हैज क्लेम्ड दिस बैग भोला कैन कीप इट। अब मुखिया ने फैसला सुनाया कि चूंकि भोला को जो झोला मिला है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे वाले झोले में तो अधिक पैसे थे, तो इसका मतलब है कि भोला के पास जो थैला है वो किसी और का है और उसको किसी और ने अभी तक क्लेम नहीं किया। ये नहीं कहा कि भोला वाला थैला मेरा ही खोया हुआ थैला है। तो मेरे हिसाब से ये थैला तो भोला का हो गया, भोला इसे रख सकता है, डिसाइडेड द मुखिया। Thus he taught कन्हैया a lesson which he would never forget। और इस तरीके से मुखिया जी ने कन्हैया को एक ऐसा सबक सिखाया जो अब वो कभी भी नहीं भूलेगा और कभी किसी गरीब आदमी के साथ इस तरीके से धोखा चीटिंग करने की नहीं सोचेगा। तो बच्चों अब आप समझ गए कि इस कहानी का नाम ये क्यों है, द विकेड मनी लेंडर, दुष्ट मनी लेंडर। ये नाम इसका क्यों है, दुष्ट महाजन इसका नाम क्यों है। देखा ना आपने कि वो कैसे बेईमानी करना चाहता था भोला के साथ में। वो चाहता था कि उसका काम भी हो जाए और उसे इनाम की रकम देनी भी ना पड़े। तो इसमें जो वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स, एक बार हम लोग उन्हें देख लेते हैं। विकेड का मतलब होता है दुष्ट, पापी, बेईमान। मनी लेंडर महाजन या कर्ज देने वाला सेठ। माइजर इसका मतलब होता है कंजूस। ऑप्शन मतलब है कि चॉइस। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप समझते हो ना, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं।
बोरो का मतलब होता है उधार लेना, लोन का मतलब है कर्ज, डे बाय डे दिनों दिन, अनाउंसमेंट उद्घोषणा मुनादी, रिवार्ड इनाम, मेंशन करना मतलब नाम लेना, हाँ किसी चीज को बताना, अवॉइड छोड़ देना, इग्नोर करना, स्टंड भौचक्क कर रह जाना, है ना। विटनेस का मतलब होता है गवाह और लास्ट वर्ड इज लायर, LIAR झूठ बोलने वाला। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंक्लूड किया जिसका नाम था द विकेड मनी लेंडर लेसन 5। तो जल्दी ही हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ फिर से मिलेंगे। आप मेरे चैनल को वॉच करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये है न्यू एज कोचिंग। तो हैप्पी लर्निंग, फिर मिलते हैं।